राधा रानी के कृष्ण के प्रेम को एक तृण मात्र भी जानते नहीं है और आ जाते प्रवचन देने, अरे कृष्ण भगवान ने तो गलत किया। तुम जानते क्या हो गलत और सही के बारे में? तुमने पढ़ा क्या है? पहले उस गलत सही के बारे में जानिए और तब समझिएगा कि राधा कृष्ण कभी भी अलग नहीं हो सकते। कोई लाख प्रयास कर ले, आप कहेंगे भगवान गए तो थे छोड़ करके राधा रानी को। भगवान सर्व सामर्थ्य है, वो एक अपना चाहे एक रूप बना ले, वो चाहे 10 रूप बना ले, चाहे वो 16,108 रूप बना ले, सामर्थ्य है उनके पास। एक स्वरूप से वो चले गए मथुरा और एक स्वरूप से सदा सदा वो ब्रज में ही रहे और आज भी ब्रज में ही हैं, आज भी ब्रज से बाहर नहीं गए हैं। कोई सोचता हो कि 5,000 साल पहले थे भगवान, तो नहीं, आज भी है। ब्रज के भक्त उठा करके पढ़ते हैं जब हम, तो देखते हैं उसमें अनेक भक्त अभी वर्तमान के 50 साल 100 साल 200 साल इसी के बीच बीच ऐसे ऐसे भगवान ने आकर के प्रत्यक्ष उदाहरण दिए हैं कि भगवान आज भी है, राधा रानी आज भी है। रूप गोस्वामी पाद के पास, नंदगांव के पास टेर कदम में आई, खीर खिलाई, और न जाने कितने उदाहरण हैं ऐसे। आज भी ब्रज के जो महात्मा है वो अनुभव करते हैं कि श्री कृष्ण श्री राधा रानी यही वृंदावन में विराजते हैं। तो कोई देखो नहीं पता, कोई बात नहीं, पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। जब नहीं पता तो फिर मान लेना चाहिए जी हमको तो पता ही नहीं इसके बारे में, पर उस पर प्रश्न उठाओगे तो पाप के भागी बनोगे, अपराधी बनोगे। तो श्री राधा कृष्ण की अनंत अनंत लीलाएं हैं। ब्रज के लोग, ब्रज के गोपियां सब इस प्रेम में, श्री कृष्ण के इस दिव्य रस में डूबे हुए हैं। और ब्रज की एक सबसे अच्छी बात यह है, वृंदावन की जो कथा आप सुन रहे हैं इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस कथा में, इस ब्रज के लोगों में एक विशेष जो गुण है वो ये है कि ये सब कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ये सब कृष्ण को अपना मानते हैं। भगवान बनने में थोड़ा सा भय ज़्यादा हो जाता, अरे भगवान है दूर से बात करो, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग मत करो क्योंकि भगवान है। पर अपना मित्र है, अपना सखा है, अपना पुत्र है, अपना प्रियतम है, तो वहाँ तो अपने हृदय की बात दिल खोल के की जा सकती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, कथाओं में मैंने हमेशा कहा है, सब बातों की बस एक ही बात है, एक ही सार है कि भगवान को अपना बना लो। भगवान को अपना मानने लग जाओगे, बस यही भजन है। इससे आगे कोई मंत्र साधना नहीं भी आती तो चल जाएगा। ठाकुर जी हमारे और हम ठाकुर जी के, बस इतना सा मान लेने से ही भवसागर से पार हुआ जा सकता है। तो सभी कहिए ठाकुर जी से, सभी मन में भाव रख करके। एक भक्त भगवान से निवेदन कर रहा है, आप सब भी निवेदन करिए और भगवान को कहिए कि ठाकुर जी आप हमारे हैं, श्री राधा रानी आप हमारी हैं और हम आपके। इसके अलावा हे श्याम सुंदर, हे श्री राधा रानी, दूसरी कोई मांग नहीं है हमारी, एकमात्र आपकी कृपा की मांग करते हैं। और ये भाव सदा मन में बसा रहे कि आप हमारे हो, श्यामा श्याम हमारे हैं, श्री राधा रानी हमारी है, वृंदावन बिहारी हमारे हैं। बस इतना सा भाव हमारे हृदय में गढ़ जाए, छप जाए, फिर कुछ भी हो जाए जीवन में, बस ये भाव नहीं जाना चाहिए। जैसे हम हक से कहते हैं ये हमारा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, वैसी हक से कहें ये मेरे राधे गोविंद है, ये मेरे ठाकुर है। बस इतना सा भाव जगाना ही इसी में कल्याण है। इसलिए ये भाव ब्रजवासियों के भीतर था, तो श्री ठाकुर जी ने उसके भाव के परिणाम स्वरूप इन पर सब पर कृपा की। कुछ ना कुछ लीला ऐसी करते रहे जिससे इन सब का चित्त बिहारी जी में लग जाए, ठाकुर जी में लग जाए। फिर 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक और अद्भुत लीला की जो कल आपने संक्षेप में सुनी, श्री गिरिराज महाराज का पूजन, श्री गिरिराज जी का पूजन।
भगवान ने समझाया कि क्या इंद्र की पूजा स्वार्थवश तुम करते रहते हो, कर्म करो बस। ये बात भगवान ने केवल ब्रजवासियों को नहीं समझाई, ये सबके लिए भगवान ने एक सिद्धांत दिया, एक सूत्र दिया है। अपने कर्मों पे भरोसा करो बस, कर्म अच्छे करो बस। कर्म अच्छे करोगे तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा, अपने आप आपका भविष्य अच्छा होगा। उसके लिए आपको कोई यंत्र मंत्र षड्यंत्र इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। भविष्य बदलने के लिए कर्म बदलने पड़ते हैं। तो ये सिद्धांत भगवान श्याम सुंदर ने यहाँ पर दिया है। सब ब्रजवासियों ने इसको माना और सब श्री गिरिराज जी की पूजा के लिए चल पड़े। सब आए, सबने गिरिराज जी की पूजन की, अर्चन की। और जब पूजा हो गई तब इंद्र को पता लगा कि अब की बार तो हमारा ब्रज से पत्ता साफ कर दिया गया है। अब इंद्र घबराया, पर अभिमानी जो होता है वो हार थोड़ी मानता है। जब तक पूरी तरह से उसके अभिमान को कुचल ना दिया जाए, अभिमान अपना फन फैलाता रहता है उस सांप के जैसा। तो कहा कि अब हम इस ब्रज के लोगों को छोड़ेंगे नहीं। पर वो ये नहीं जानते, जिसका रक्षक स्वयं कृष्ण हो उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे इंद्र खुद वज्र लेकर के सामने क्यों ना आ जाए, वज्र चला भी देगा पर वज्र का असर नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण की कृपा उसके साथ है। घोर बारिश हुई, सारा ब्रज पानी में बहने लगा। ब्रजवासी कृष्ण की शरण में गए और कृष्ण की शरण में जाके निवेदन किया कि हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, अब बताओ क्या करें। तब भगवान ने गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण किया और सब ब्रजवासियों को उसके नीचे ला करके खड़ा कर दिया। अच्छा चलो एक बात बताओ, आज के जमाने में, आज के समय में कोई 7 साल का बच्चा इतना बड़ा पर्वत एक उंगली पर उठा दे तो आप क्या करोगे? बोलो। सबसे पहले तो पहुंचेंगे मीडिया वाले, फिर देखो देखो खबरदार, और पता नहीं क्या क्या आता, सावधान, ब्रेकिंग न्यूज, 7 साल के बच्चे ने इतना बड़ा पर्वत उठा, आओ आओ चमत्कार। ये जो शब्द है मैं ये बताने की कोशिश करूंगी, चमत्कार घोषित कर दिया जाएगा उसे। 7 साल का बच्चा इतना बड़ा पर्वत उठा रहा है। 2-4 लोग आगे पीछे आरती की थाली लेके पहुंच जाएंगे, आप जैसी भोली भाली मैया पहुंच जाएंगी। अरे भगवान का कोई देवी देवता का अवतार हुआ है, माला लेके पहुंच जाएंगे, हाथ जोड़ के आरतियां उतारना शुरू कर देंगे। पर ब्रजवासियों ने ऐसा कुछ किया? ब्रजवासियों ने माना कृष्ण तो भगवान। एक आध ने कोशिश भी करी ना, तो दूसरे ने ये कह के उसको चुप करवा दिया, हट बावरे ये, और भगवान घर घर चोरी करता डोलता है, इसको अपना ढंग से मुंह तो धोना आता नहीं, ये भगवान है, भागो यहां से। भगवान हम लोगों को चमत्कार को नमस्कार, वो वाली बात है ना, उस चक्कर में हम फिसल जाते हैं। 7 साल का बच्चा गिरिराज उठा दे तो आरती पूजा मंदिर बन जाएगा उसका। स्पेशल एक मंदिर बनवा के उसको बढ़िया मूर्ति लगवा दिया जाएगा। पर प्रेम में ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ब्रजवासी का हृदय मानना ही नहीं चाहता था ये भगवान मानते ही सब ये जो प्रेम है सब खत्म हो जाएगा। फिर तो भय मन में आ जाएगा, भगवान आते ही भय मन में आ जाएगा, अपनापन नहीं बचेगा। इसलिए इस चीज से भी सबको सावधान रहना चाहिए। ब्रजवासियों ने और उल्टा, अरे भगवान छोड़ो, यशोदा मैया क्या कह रही है? यूं कहे यशोदा मैया
निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे मैया कह रही है तुम सबरे टुकर टुकर देख रहे हो, तुमको नेकाद भी शर्म ना आ रही। मेरो छोरा 7 साल को कपते गिरिराज में हाथ लगा के उंगरिया पे ठाड़ो है, तुम सब इतने हट्टे खट्टे ग्वाल वालो ने मदद करो मेरे लाला की। तुम सब अपनी अपनी लाठी लगा के ने ठाड़े जाओ तो हमारो लाला ने का आराम कर ले वो।